जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कामिका एकादशी कथा सुनाएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरे ध्यान से देखनी है और वीडियो को लाइक शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैंने आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवसेनी एकादशी का विस्तार से वर्णन सुना था। अब आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी की नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, इसमें किस देवता का पूजन होता है और इसका उपवास करने से मनुष्य को किस प्रकार की फल की प्राप्ति होती है, तो हमें विस्तार से कथा को सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे श्रेष्ठ धनुधर, मैं श्रावण मास की पवित्र एकादशी की कथा सुनाता हूँ। तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। एक बार इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोकहित के लिए नारद से जी कहा था। एक समय नारद जी ने कहा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की इच्छा है। अंततः आप इस एकादशी का व्रत कथा विधान सहित सुनाइए। नारद जी की इच्छा के अनुसार पितामह भीष्म ने कहा कि हे नारद जी, आपने बहुत ही सुंदर प्रस्ताव किया है। अब आप बहुत ध्यानपूर्वक इसे श्रवण कीजिए। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने से मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस 11 को धूप दीप निवेद आदि से भगवान विष्णु की पूजा करता है तो उन्हें गंगा स्नान के फल से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका 11 के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने श्रावण माह में भक्ति पूर्वक पूजा करने का फल समुद्र और वन सहित पृथ्वी को दान करने से फल से ज़्यादा होता है। व्यक्तिपात में गंडकी नदी के स्नान करने से फल प्राप्त होता है, वह भगवान की पूजा करने से मिलता है। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है। अंततः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु का पूजा करते हैं, उनमें सभी देव नाग किन्नर पितर आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए आप इस पाप से डरने के वाले व्यक्ति को विधि विधान सहित इस उपवास को करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्य को मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से पाप नष्ट हो जाते हैं और संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने से कोई उपाय नहीं होता। हे नारद जी, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा कि मनुष्यों को आध्यात्मिक विद्या से जो फल प्राप्त होता है, उससे अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस उपवास को करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं। वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। जो मनुष्य इस दिन तुलसी दल से भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इस प्रकार अलग अलग रहते हैं। जिस प्रकार कमल पुष्प जल से रहता हुआ जल से अलग रहता है, तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करने का फल एक बार स्वर्ण और 4 बार चांदी के दान के फल के बराबर होता है। भगवान विष्णु रतन मोती मणि आदि आभूषणों की अपेक्षा तुलसी दल से अधिक प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य प्रभु का तुलसी दल से पूजन करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद जी, मैं भगवान की अति प्रिय श्री तुलसी जी को प्रणाम करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी ने जल से स्नान कराने से मनुष्य की सभी यम यमनाथनाएं नष्ट हो जाती हैं। जो मनुष्य तुलसी जी की भक्ति पूर्वक भगवान के चरण कमलों से अर्पित करके उसे मुक्ति मिलती है। हे कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीपदान करते हैं, उनके भविष्यों के लिखने में चित्रगुप्त के असमर्थ है।
एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान के सामने दीपक जलाते हैं उनके पितर सर्वलोक में अमृत का पान करते हैं। तो चलिए जानते हैं इसकी व्रत कथा क्या है। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसके ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय को करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उस क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने बताया कि तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित करके पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने के क्या उपाय हैं। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्रीधर का व्रत पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन करा के सदस्यता के साथ आशीर्वाद प्राप्त करने से इस पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर व्रत कराने वाली रात में भगवान श्रीधर के क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इन्हीं लोक में सुख भोगकर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के माध्यम से श्रवण व पठन से मनुष्य सर्वलोक को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गौरी पुत्र गणेश जी महाराज की जय। बोलिए शिव शंकर महाराज की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सावन महीने में सुनी जाने वाली अमर सुहाग की कहानी सुनाएंगे। आप सावन में सोमवार की कहानी सुनते हैं, इसके साथ ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए क्योंकि इस महीने शिव शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा होती है। इसे हमारे अमर सुहाग की काफ़ी रक्षा होती है, तो हमें ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अमर सुहाग एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। उनके 5 बेटियां थी। 5 बेटियां विधि विधान से देवी देवताओं के महादेव व माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन कर अमर सुहाग की कथा सुनती थी। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती थी और पूजा पूर्ण होने पर जलता रहता था, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले बड़ा हो जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक बड़ा क्यों हो जाता है। एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा कि बेटा, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, कल से तो दीपक भी घी अधिक डालना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का अगुवाई कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन भंडार भरे हुए थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल में लकड़ी काटकर घर चलाता था, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार भी थी। कभी कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव माता पार्वती की पूजा करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे बुखार हुआ है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और पति की मृत्यु हो गई। जंगल में अकेली थी, कोई मदद करने नहीं आता था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते शिव पार्वती जी को पुकार करने लगी, हे महादेव, हे महादेव, हे माता पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी। लड़की का विलाप और सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती ने कहा कि हे प्राण नाथ, इस निर्जल जंगल में हमें कौन पुकार रहा है, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माता पार्वती ने पूछा कि लड़की क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और महादेव जी माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दे दिया। उस आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी स्वागन में स्त्री अपने मन से हमें भक्ति भाव से अमर सुहाग का शिव पूजन करेगी और इस कथा को सुनेगी तो वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति
अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। और इसके साथ साथ हम और एक कथा सुनते हैं। बहुत सालों पहले गणेशपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में विनायक और बुद्धि नाम बिंदु नाम के भाई बहन रहा करते थे। वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। बिंदु का एक नित्य नियम था, वह हर रोज सुबह सारे घर काम पूरे करने के बाद अपने भाई विनायक का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। किंतु सालों बाद विनायक ने अपनी बहन का विवाह पड़ोसी गांव में एक व्यापारी से रचाया। उसके ससुराल वाले काफ़ी भले लोग थे। शादी के बाद बिंदु ने अपनी नित्य नियम कायम रखा और वह हर सुबह ससुराल के घर का काम जल्दी खत्म करके अपने मायके भाई का मुंह देखने जाती थी। ससुराल से मायके तब बिंदु जिस रास्ते जाती थी वह रास्ता खेतों से होकर गुजरता था। वहाँ पर घनी झाड़ियों के बीच एक खेड़ी के पेड़ के नीचे गणेश जी महाराज की छोटी सी मूर्ति रखी हुई थी। बिंदु हर रोज उस वक्त उस मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बोलती थी, हे गणेश जी महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर मायका सबको दीजिए। इतना कहकर जब वह मायके जाने लगी तो निकलती तब घड़ी जानियों के कांटे में उसके पैर चुभ गए थे। और एक दिन रोज की तरह बिंदु मायके पहुंची और भाई का मुंह देखकर उसके पास बैठ गई। उसी समय उसकी भाभी की नज़र बिंदु के पैरों पर गई। भाभी ने पूछा कि आपके पैरों में क्या हुआ है। वह सुनकर बिंदु ने जवाब दिया कि आते वक्त खेतों में घनी झाड़ियाँ के गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ गए हैं। उसके बाद जब बिंदु वापस अपने ससुराल लौटी तो तब भाभी ने अपने पति को विनायक से कहा कि आपकी बहन के पैरों में कांटे चुभ गए हैं, कल से फिर चुभे, इसलिए आज ही आप रास्ता साफ करवा दीजिए। वह सुनते ही विनायक ने उसी वक्त कुल्हाड़ी उठाई और खेतों की घनी झाड़ियों काटकर रास्ता साफ कर दिया। लेकिन झाड़ियों काटते वक्त उसके हाथों हाथ एक गलती हो गई और झाड़ियों के साथ साथ खेड़ी के पेड़ सुंदर गणेश मूर्ति भी वहाँ हटा दी गई। इसी बात पर गणेश जी महाराज बहुत नाराज हो गए और भाई विनायक को प्राण हर लिए। अगली सुबह जब अंतिम संस्कार हेतु गांव के लोग विनायक को लेने जा रहे थे तो उसकी पत्नी रोते रोते कहा कि रुकिए, इनकी बहन आने वाली है। उसका नियम है कि वह अपने भाई का मुंह देखकर बिना नहीं रह सकती। फिर लोग बोलने लगे कि आज देख लेगी, लेकिन कल क्या करेंगी। दूसरी तरफ बिंदु रोज की तरह अपने भाई से मिलने ससुराल आ रही थी। रास्ते में आते हुए उससे रास्ता साफ सुथरा दिखाई दिया, लेकिन उसका ध्यान उस रोज की तरह विनायक के स्थान पर गया। तब उसने देखा कि गणेश मूर्ति अपने स्थान पर नहीं है। फिर उसने तुरंत ही उस मूर्ति को ढूंढकर उसके नियमित स्थान पर स्थापित कर दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा पीहर मायका सबको दीजिए। इतना कहकर आगे बढ़ी। अपने भक्त की बात सुनकर गणेश जी महाराज सोचने लगे, अगर मैंने इसका कहना नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, कौन पूजेगा। तब गणेश जी ने बिंदु को आवाज़ दी और बोले, सुनो बेटी, जाते जाते खेड़ी की 7 पत्तियां लेकर जाना, उसे कच्चे दूध में धोकर भाई के ऊपर छिंटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। वह आवाज़ सुनकर बिंदु उधर उधर देखने लगी। उसे आसपास कोई भी नहीं दिखाई दिया। फिर उसने सोचा कि जैसा सुना है वैसा कर देती हूँ, और वह खेड़ी की पत्तियाँ तोड़कर अपने घर ले गई। माँ के पहुँचते ही उसने देखा कि भाई के घर के लोग कटे हुए हैं। भाभी जी रो रही हैं और सामने भाई का शव लाश रखा हुआ है। फिर बिंदु ने तुरंत ही सुनी हुई पर आवाज़ के हिसाब से खेड़ी के पत्ते 7 पत्तियाँ कच्चे दूध में घोलकर भाई पर छिंटे मार दिए। भाई की उठता ही वह अपनी बहन से बोला, मुझे बहुत गहरी नींद आई थी। वह सुनकर बिंदु बोले, इस तरह की नींद किसी दुश्मन को नसीब ना हो। बाद में उसने अपने भाई को पूरी कहानी बताई। तभी भाई विनायक ने भगवान विनायक से क्षमा मांग ली। आप इसे कभी भी सुन सकते हैं। और हे गणेश जी महाराज, इस कहानी को पढ़ने से सुनने से हमेशा खुश रखना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, और हमेशा कोई गलती हो तो हमें क्षमा करना। जय श्री राम। जय गणेश जी महाराज की जय हो। अमर सुहाग शिव पार्वती की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।